दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से 6 बजे से और सभी को हर हर महादेव। तो अभी जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने। 6 बजे बुलाया था, 6:30 होने वाला है और आज अकेले ही जा रही हूँ। कब्बू के पापा रात बुकिंग में गए थे, 4:30 बजे आए तो उनको नींद आई है, उठा रही थी, उठे नहीं। तो मैंने कहा मैं ही लगवाती हूँ, क्या परेशान करूँ, सोने देती हूँ थोड़ी देर। और हॉस्पिटल भी पास में ही है तो अभी चल देती हूँ मैं अकेले ही। और गलियाँ सुनसान पड़ी हैं, सब सोए हैं अभी यहाँ। तो मैंने कहा अभी मैं ही चले जाती हूँ क्योंकि अभी 8 बजे फिर से आना ही है हॉस्पिटल में, एडमिट करेंगे शायद। तो देखते हैं क्या कैसा कहते हैं, चलते हैं। हॉस्पिटल बस यहीं पे है, पूरा रोड अभी खाली है, कोई नहीं दिख रहा सुबह सुबह। तो इंजेक्शन भी लग गया और मैं अकेले आई थी। मैंने कहा सोने दो, नींद ख़राब नहीं करती। और ये भी आ गए पीछे से। तो मैंने किसी को उठाया भी नहीं, मैंने कहा अपने आप रहते, सब कहा जो सोए नहीं है, सोने नहीं दिया बच्चों ने। लगाती हूँ, पास में ही है, आ गई तब तक। चलो लग गया इंजेक्शन भी। अब देखते हैं कितनी देर में आना होता है दोबारा से। तो मैं तो हो गई हूँ तैयार और जाती हूँ हॉस्पिटल को। तब तक देखते हैं कुछ चेकअप वेकअप होंगे। और दीदी लोग तैयार हो रहे हैं, ये आएंगे अभी बाद में। ये दीदी और नहाने गई हैं, ये तैयार हो रही हैं, तो हम चल देते हैं। चलो। घबराना मत। हाँ, और यहाँ पे मेरी शक्ल देखो कैसी हुई। मुझे इतना डर लग रहा था ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। दिक्कत होगी फिर। वही तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और तुम्हारे आगे वीडियोग्राफी करते हुए जा रही हूँ और तुम बाद में देखोगी तो फिर कैसा लगेगा। और मैं यहाँ पे रोने लग गई थी। और ये जो चश्मे वाली डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मतलब नर्स, इसने बहुत हिम्मत दी मेरे को। अंदर ओटी में भी बहुत साथ दिया। और क्या कहते हैं, कहती रही कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हाथ पकड़ा था मेरा वहाँ ओटी में भी इसने, बहुत अच्छी थी। मेरा तो बीपी हाई हो गया था वहाँ ओटी में अंदर। जब काव्या हुई तब तो कुछ पता नहीं था कि क्या कैसा होता है, बस चले गई थी। और इस बार तो सब कुछ पता था क्या कैसा होता है। तो पहले से ही इतना डर लग रहा था, हाँ, घबराहट, बीपी कुछ नहीं हाई, होता और है। रो भी रही थी मैं बहुत। हालत ख़राब थी मेरी इस बार डर के मारे। हाँ, चप्पल। अभी अंदर तो कुछ नहीं देना है ना, अंदर तो कुछ नहीं देना है ना। स्ट्रॉन्ग, ये घबराना मत, ठीक है। चलो चलो, हाँ, घबराना मत। किसका बाबू है? मेहमान, किसका बेबी मेहमान। फोटो दो, फोटो। अरे वो कहेगी बैठ इधर, बैठ से लेके। हाँ, आँख तो खोल ही रहा था अभी। और यहाँ ये ओटी से आने आँख तक खोल मम्मी भी दी। आ गई थी मेरी, तो मम्मी की गोद इनको में है भूख लग बाबू। गई है, भूख भूख लगी मैं इनको। देखिए ऐसे देख रहा है। और इधर मैं भी आ गई ओटी से बाहर। उस टाइम तो कुछ भी पता नहीं लगता, बधाई लेकिन हो। दोस्तों बाद में हालत जो ख़राब होती है ना, एनीस्थीसिया का असर उतरने के बाद। तो यहाँ पे सब बाहर ही खड़े थे। और ओटी में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, सर मेरा दर्द से इतना फट रहा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मुझे ये लोग ले आए और दूसरे बेड पे शिफ्ट कर दिया। मैं मम्मी से पूछ रही थी कब आई,
और दीदी यहाँ पे बधाई दे रही थी, पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं कह रही थी हमारा बाबू वापस आ गया। भाई देखिए कैसे देख रहा है टुकुर टुकुर। वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए क्योंकि सब तो बिजी थे अपने अपने में। और ये मेरे से कह रहे थे बोल, मैंने कहा क्या बोलूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो छोटी छोटी क्लिप ऐसे ही ले पाए कि 2-3 दिन हॉस्पिटल में, मतलब तीसरे दिन घर आ गए थे। छोटी छोटी क्लिप ले पाए क्योंकि 3 तो बच्चे संभालने थे, फिर मैं भी थी, मेरे को भी संभालना था, तो वीडियो बना ही नहीं पाए। तो कहीं कहीं पे जहाँ पे मौका मिला वहाँ पे क्लिप ऐसी बना ली थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा आप लोग के लिए दिखाऊंगी, इसलिए बोल दिया उनका थोड़ा थोड़ा बना लेना। और काव्या ने इतना परेशान कर दिया था सबको, तो सबकी हालत ख़राब हो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी, बस मम्मा मम्मा कर रही थी। 3 दिन बड़ी मुश्किल से उसको घर में संभाला, इतना रो रही थी बहुत ज़्यादा बेचारी की, छोटी सा मुंह हो गया था बिल्कुल रो रो के। और यहाँ पे दीदी की आफत कर रखी थी उसने, ये देखो मैया मैया करके, बस और किसी के पास वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, दीदी के पास ही रुक रही थी थोड़ा बहुत। और इतना रो रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था उसको देख देख के, पर क्या करती, मैं खुद भी नहीं उठ पा रही थी बिल्कुल। जब मैं घर आ गई 3 दिन के बाद तब थोड़ी वो शांत हुई, इसलिए तो जल्दी छुट्टी करवा ली, नहीं तो 4-5 दिन में घर आते हैं। फिर हमने कहा पास में ही अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आ जाएंगे और छुट्टी करवा लेते हैं। और यहाँ पे आकाश भी दिन भर उसको घुमाने में रहता था कभी आइसक्रीम खिलाओ, कभी फ़ोन दिखाओ, तब तो बड़ी मुश्किल से चुप होती थी वो। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ तो इतनी क्लिप, और आकाश है और वो बाबू सोया है और मैं बैठी हूँ। ऐसी हालत हो गई थी, कमर पीठ दर्द के मारे हालत ख़राब, ना तो हिला भी नहीं जा रहा था मुझसे। तो और फिर रात को यहाँ पे एक रात तो मम्मी रुकी, पहली रात, दूसरी रात फिर मौसी आई थी रुकने के लिए, तो दूसरी रात मौसी रुकी, तीसरे दिन तो हम चले ही गए थे घर को। और मौसी बेचारी भी रात भर नहीं सोई, बैठी थी। आकाश भी ऐसे ही सो रहा था 2-2 मिनट 5-5 मिनट करके। और यह है सुबह की, जब मौसी चले गई, क्योंकि शौहर को स्कूल भी भेजना था, तो सुबह की है, ये आए तो फिर ये सो गए। और मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, आंखें देखो कैसी हो गई मेरी रात भर मैं भी बैठी थी मौसी के साथ, हालत ख़राब हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी दर्द से। फिर अगले दिन जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन मैं चलने लग गई थी, ये थोड़ा थोड़ा, मतलब ये 3 दिन की क्लिप मैंने इकट्ठी कर रखी है, क्योंकि ज़्यादा बना नहीं पाए वीडियो, इसलिए 3 दिन की जोड़ी है मैंने क्लिप। और तीसरे दिन मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप से खुद से चलने लग गई थी। छुटकू की बना दो। और बाबू तो बड़ा मस्त, मुझे तो कह रहा दूध पिला दो सुला दो, और कोई काम नहीं है।